लॉस लगाना जो होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टॉप लॉस ना लगाए तो वीडियो कहना वहाँ तो ट्रेड जो ना अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए ना प्राइस, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट ऐसी ही है, तो फिर मसला ज़्यादा हो जाता है, फिर लिक्विडेट हो जाते हैं, फिर ज़्यादा सारा अकाउंट ही उड़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमने यहाँ से शॉर्ट करना है, क्या नाम है, आवे को, तो हमारा स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए इस केस में? तो उसके लिए ना ATR यूज़ करते हैं ना, एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं इसे। ठीक है, ATR, एवरेज एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ATR यूज़ करते हैं उसके लिए, मतलब कि ये मैंने रिसेंटली बढ़ गया अभी। अच्छा, ये रिसेंटली मैंने ना इस पे शिफ्ट हुआ हूँ अभी। पहले मैं यूज़ करता होता था उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे, मैं वो भी बता देता हूँ कि वो कैसे मैं चूज़ करता होता था कि कैसे, क्या नाम है, ड्रा करते हैं। इसको पहले ऐड कर लेते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इधर ही तो अच्छा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे मैं वो करता होता था डिसाइड कि मैंने स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने 4 आवर्स वाला चार्ट खोला हुआ है ना, मैंने अगर यहाँ से शॉर्ट करना है, ये मेरी फॉर एग्जांपल एंट्री है। ठीक है, मैंने यहाँ से अगर शॉर्ट करना है तो मैं स्टॉप लॉस इससे देखता होता था कि इसकी हाई, रिसेंट हाई किधर है। ठीक है, मैं रिसेंट हाई पकड़ता होता था कि ये कहाँ पे एंड हो रही है, ये ऐसे। और उसके बाद मैं देखता होता था कि क्या नाम है, उससे पिछले वाली कहाँ कहाँ तक जाती रही है इस लाइन में जाके ना। तो इस लाइन में ये ऐसे चलते जाएं, ये देखें, फिर ना ये वाली, फिर मैं देखता था अच्छा ये एक हो गई, ये दो हो गई। ठीक है, ये भी एक है ना, मतलब कि इन तीनों से ना फिर मैं यहाँ पे करके लगा लेता होता था कि ऐसे करके लगा लेता हूँ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हद तक सही होता था, कभी कभी गलत भी हो जाता था। वो तो ट्रेडिंग वैसे चलती है ऐसी है, 70% प्रॉफिट रखा करें और 30% लॉस में जाने दिया करें। वो उसे बोलते हैं रिस्क लेना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप ट्रेड भी नहीं ले सकेंगे कोई। ठीक है, तो पहले मैं ऐसे बनाता होता था स्टॉप एंड लॉस। अभी भी मेरा ये फैक्टर साथ शामिल होगा, ऐसे नहीं है कि मैं इसको उड़ा दूंगा। ये मेरा फैक्टर अभी भी साथ शामिल होगा कि पिछली रेजिस्टेंस किधर थी, ताकि मैं उससे ऊपर करके रखूं अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अभी अगर हमने इसको यहाँ से शॉर्ट करना है ना, इस ब्लू लाइन से, और अगर हम इसको 1 आवर में ले जाए, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर देख लिया करें कि प्राइस क्या कर रही है। ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ से क्या करना है, शॉर्ट करना है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? ATR यूज़ करते हुए। ठीक है, ATR यूज़ करते हुए इसका स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए ना, ये देखें, ये यहाँ पे देखें, अभी जहाँ पे ये घूम रही है ना, उधर उसकी वैल्यू देख लें, ये साइडों पे वैल्यू आ रही है। ये इधर लाए पॉइंट, इधर नुक्ते पे पकड़ना है ना उसे, आगे पीछे नहीं करना। इधर वो देखें विक का बता रहा है, ये वाली इसका बता रहा है। किधर है ब्रश? इसका दो नहीं है, ये वाली इसका बता रहा है। ठीक है, और ये इसका, ये देखेंगे, ये वाली, ये इसकी कैंडल है, ये सॉरी वॉल्यूम है, और फिर ये नुक्कड़ इसकी बन रही है। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए ATR यूज करते हुए? एक सेकंड में वो दोबारा सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब इसको इधर आके वैल्यू देखें इसकी क्या क्या है, पहले उसकी पकड़ लें हाई, स्टेप बता देता हूँ क्या है। ठीक है, पहला स्टेप, 2 स्टेप है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट करने के केस में बता रहा हूँ, लॉन्ग का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो भी बता दूंगा साथ ही, खैर, ताकि सिंपल हो जाए ना, आपको समझने में मसला ना। इन केस ऑफ शॉर्ट, तो अगर इसको मैं यही कर दूं कि TF कर दूं, टाइम फ्रेम। ठीक है, ये टाइम फ्रेम TF शॉर्ट में ना ऐसे लिखते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट ये हो गया, तो ठीक है, इन केस ऑफ शॉर्ट पहला स्टेप क्या है उसका, गो इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। मैंने पहले 4 घंटे वाला खोला, तो फिर यार मिक्स हो रही इंग्लिश, 1 घंटे वाले में आया, तो फिर मैंने देखी उसकी रीसेंट हाइज देखी, रीसेंट हाइज देखें, ये एक, ये दो 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 दो, ये देखें, ये देखें, ये एंड में ना, ये इधर है 95.5, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए ना इधर से देख लें, इस पे हाईलाइट करें, और ये यहाँ पे बता देता है कि क्या है। इधर हाईलाइट करें ना, वो बता रहा है कि हाई है 95.6। ठीक है, तो इधर एक वो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, और वो होगी रेड, ताकि मुझे पता हो कि स्टॉप लॉस मैंने किधर को रखना है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस की मैंने अभी लाइन लगा दी। अब यहाँ पे ये, और ये प्लस होगा इसके अंदर,
ये जो वैल्यू अभी दे रहा है, और ये वैल्यू अभी दे रहा है 2.3 की दे रहा है, ये देखें 2.3 पर हाईलाइट की हुई, बल्कि उसने, हाँ ये अच्छी बात है, हाईलाइट की हुई, ये देखें 2.3। तो अब स्टेप होगा कि स्टेप टू है प्लस एट द ATR एवरेज ट्रू रेंज, ATR ही लिखूंगा मैं, लिखता एक दफा दिखा दिया कि ये है क्या, एवरेज ट्रू रेंज है ना, ATR वैल्यू इन द रीसेंट हाई। ठीक है। अच्छा, एक इसकी एक और चीज़ बता दूं कि अगर इसी के करीब आगे पीछे या यहाँ पे कोई ऐसी वीक होती है ना जो इससे थोड़ी सी ऊपर होती है यहाँ पे, तो मैं उसके ऊपर फिर रखता स्टॉप लॉस। उस तरह की भी कोई एग्जांपल देख लेंगे, मैं एग्जांपल तीन चार दे दूंगा इसके लिए। ठीक है, इसको ये करें, इसको यहाँ पे लाएं और इसको ये ऐसे। ठीक है, तो अब ऐड करेंगे, ये क्या नाम था, 90, इसकी वैल्यू कितना 95.6 है। हाँ, तो ये बनेगा 95.6 प्लस 2.3, और ये बनता है, हेलो, 97.9। ठीक है, तो ये 97.9 पे इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्क्रीन को अगर बड़ा करें और इसको ले जाएं उसमें, 4 घंटे में अपने ओरिजिनल टाइम फ्रेम की तरफ वापस जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको इधर, इसको इधर, और क्या नाम है, 97.9, 97.9, ऑप्शन एच। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी हिट ही नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी हिट ही नहीं होगा। प्राइस स्लिपेज की वजह से ना, ये कैलकुलेशन का मेथड मैंने बताया कि ATR प्लस उसकी रिसेंट हाई जो है, ताकि प्राइस को रूम तो मिले ब्रीथ करने का, मतलब कि मूवमेंट करने का, कि ऊपर नीचे अगर होना है, बायर सेलर्स आपस में जो जोर लगा रहे होते हैं, ठीक है, पुश लग रही होती है जो, तो उसको रूम मिले, सो द प्राइस कैन मूव फ्रीली। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड विच वर्क्स इन मोस्ट केसेस। ठीक है, तो और क्या नाम है, हाँ ठीक है, अब मैं ना फर्दर एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूँ, इधर से निकाल लेते हैं। BTC मैं ट्रेड ही नहीं करता, तो मैं BTC की एग्जांपल भी कभी नहीं दूंगा। कौन सा कॉइन निकालें, आडा या उनफी? आडा ठीक है, काफ़ी अरसे से नहीं देखा आडा USDT। तो अब इसका देख लेते हैं, शॉर्ट की इसकी भी देख लेते हैं। इसको पहले देख लेते हैं कि ये कर क्या रहा है, साथ साथ ये भी पता चल जाएगा आपको। ये आडा लॉन्ग बनता है, शॉर्ट नहीं बनता आडा। ठीक है, क्यों लॉन्ग बनता है, ये बाइंग एरिया, ये बाइंग एरिया में खड़ा हुआ है, ये देखें विक, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बाइंग एरिया में खड़ा हुआ है, ये बाइंग एरिया में खड़ा हुआ है। जब ये यहाँ पे आएगा ना दोबारा चेक करने के लिए अपनी स्पोर्ट को, ये स्पोर्ट बनी हुई है यहाँ पे, ये स्पोर्ट बनी हुई है। ठीक है, ये स्पोर्ट बनाई हुई है उसने, तो यहाँ पे जब वापस आएगा तो दोबारा फिर यहाँ तक जाना है उसने, आडा ने। ठीक है, 52 तक जाना है, 52 तक, 0.52 तक। तो हाँ, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा, अब इसकी ये लॉन्ग बन रहा है तो इसकी मैं लॉन्ग की एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ATR की इसके मिला के ना रीसेट, इसको बड़ा करते हैं स्क्रीन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, हाँ इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लॉन्ग करना चाहता हूँ, ये ले, और जूम हो के ना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अब। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लॉन्ग करना चाहता हूँ, एक सेकंड, इसकी सपोर्ट बन रही है जी, ये 3 दफ़ा टेस्ट हुई है। अच्छा, एरिया होती है सपोर्ट, कभी भी एक पॉइंट नहीं होता, तो मैं वो ना एरिया ही फिर ड्रा कर देता हूँ आपको। ये लें, तो ये बनेगा, ये वाला एरिया साफ पता चल जाता है, ये लो। ठीक है, ये बिला वजह ये फॉल्स ब्रेक थी, वापस आ गई ना सारी। किसी किसी एक टाइम फ्रेम में ये फॉल्स ब्रेक होगी, 4 घंटे में तो वीक लग रही है ना आपको, 4 घंटे में ये जो वीक लग रही है ना आपको, ये किसी एक टाइम फ्रेम में ना फॉल्स ब्रेक होगी। वो देखते हैं कौन सा टाइम फ्रेम है। लब भी ना जावे, वो दफा करो।
अच्छा, तो ये हो गया। इसको अगर हमने यहाँ से लॉन्ग करना है कार्डानो को, तो इसको ये वाला यहाँ से, ये देख रहे हैं इधर, इधर इधर प्राइस आई तो बायर्स लेके गए ऊपर, सेलर्स लेके आए उधर, तो फिर बायर्स ने उससे ऊपर क्लोज करवाई। तो ये वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट। ये नीचे इसलिए कि ताकि प्राइस, सॉरी, प्राइस स्लिपेज की वजह से ना आगे पीछे हो जाती प्राइस, तो ये एरिया होता है स्पोर्ट का, एक जगह नहीं होती। ये देखें ये वाला एरिया ना इधर भी कवर हो रहा है। इधर है वो मेरी वीक। हाँ, ये देखें, इधर इस एरिया में प्राइस है, प्राइस कैसे ऊपर गई है। आडा के लिए 1 घंटे वाला खोले तो, ताकि उसमें ना आपको वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। रीसेट। हाँ ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। ये देखे ना, पहले आई इधर, दोबारा उससे नीचे गिर गई, फिर दोबारा उन्होंने उससे उधर भी नहीं आने दी, ये इधर ही सपोर्ट कर लिया उन्होंने पकड़ के। तो इधर भी एक लाइन होनी चाहिए ऐसे करके, जो कि डैश्ड होगी, सपोर्ट की लाइन। ठीक है, अगर हमने आडा को लॉन्ग करना है यहाँ से 0.4188 से, तो इसका वो कहाँ पे होना चाहिए जी, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए इसका। तो इसको पकड़ लेते हैं अभी हम। तो मैं इधर से लॉन्ग करना है तो मैं इधर देखूंगा, इधर एटीआर की वैल्यू क्या बनेगी भला। इधर बन रही है 0.0059 बन रही है ना। कंफर्म कर ही लिए तो सही है, वरना इधर से मैंने अगर लॉन्ग करना हो, या इधर से मैंने लॉन्ग करना हो 0.059, हाँ ठीक है। तो 0.059 उसकी एटीआर की वैल्यू बन रही है। ठीक है, एटीआर इज इक्वल टू 0.0059, और रिसेंट लो देखनी है ना हमने, उसकी वैल्यू क्या है। रिसेंट लो निकाल लेते हैं जी, कहाँ पे है इसकी, 1 घंटे में खोला हुआ है ना। हाँ, तो रिसेंट लो ये है, ये वाली काफ़ी सारी रिसेंट लो हैं देखें। मैं स्क्रीन बड़ी कर लें पहले, इसको अगर मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, इन्हों भी हटा दिया। ठीक है, तो ये देखें ये वाला एरिया, ये रिसेंट लोज हैं इसकी, यहाँ से सपोर्ट हुई है, यहाँ से भी सपोर्ट हुई है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इधर से, इससे क्या नाम है, नहीं नहीं, इधर इधर ही बनना चाहिए वैसे। मैं नॉर्मल हालत में ना इधर लगाता स्टॉप लॉस, क्योंकि ये स्पोर्ट हुई ना जब इतनी ज़्यादा, और वहाँ से पहले भी स्पोर्ट हुई है, तो ये फॉल्स ब्रेक थी, ये फॉल्स ब्रेक का हिस्सा है ये वाली वीक भी। तो मैं इधर कहीं लगाता स्टॉप लॉस अपना ऐसे करके, और ये हो जाती रेड। तो फिर अब देखेंगे इसकी वैल्यू 0.4150। ज़्यादा के सेफ खेलना है तो इधर लगा लो, इधर करके, वो तो स्पोर्ट बन रही है सीधी सीधी। मतलब ये लग स्पोर्ट ही रही है वैसे, पर रिस्क अगर ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाली विक को पकड़ लेना अगर हम, तो ज़्यादा सेफ हो जाएगा हमारे लिए। ये तो बड़ी सोच समझ के ट्रेड लेनी पड़ती है, अन्य वहाँ नहीं एंटर हो जाते होते कि ओए ये इधर से सपोर्ट हो रही है, इधर से सपोर्ट हो रही है, उसको एंटर कर दें ट्रेड को। नहीं, ऐसे नहीं होता। नेवर डू दैट, डोंट फोमो, नेवर फोमो। तो इसको ये देखें, अगर यहाँ से सपोर्ट हुई है ना, ये देखें यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे आकर रुकी, फिर दोबारा यहीं से ऊपर गई है। तो इसके नीचे इसको यहाँ से रख लेते हैं, इसको रख देते हैं स्टॉप लॉस रख देते हैं, फिर उसको विक को पकड़ेंगे भी यहाँ से लॉन्ग करने के लिए। ये पहली एंट्री होगी जी, हो जाएगी, और ये दूसरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली एंट्री, ये एंट्री टू, और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और इसमें एटीआर की वैल्यू अगर हम शामिल करें तो मेरा वो कितने गया हो कि नाम है, आ रहा है। अच्छा, तो अब देखें इसमें ना हमने ऐड करना है, उसकी वैल्यू थी 0.4103, 0.0103। हाँ ये है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू ये प्लस ये, और ये गूगल जी हमें ऐड करके दें ज़रा शाबाश।
ये ले, तो ये स्टॉप लॉस हो गया इसका। और माइनस करना था इस साइड केस में, लॉन्ग के केस में माइनस करना है, मतलब ये लॉजिकल बात है। ठीक है, तो ये लो, समझ आ गई ना, मतलब इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाना। शॉर्ट के केस में प्लस करना है ताकि उससे ऊपर रखें, थोड़ा रूम दें उसको प्राइस को, कि अगर ऊपर चली जाती है तो हमारी जल्दी ट्रेड ना क्लोज हो जाए। और लॉन्ग के केस में हमने उससे नीचे लेके जानी, ताकि नीचे गलती से भी गिरे तो हमारी ट्रेड खराब ना हो। ये बनता है 40-44। और अगेन दोबारा बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि ये हिट ना हो, बट ये एक परफेक्ट और अच्छी एक स्ट्रेटजी है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, बजाय इसके कि सिर्फ वो स्पोर्ट और नॉर्मल आ रहा था तो मैं यहाँ पे लगा रहा था, आपको बताया तो है। यहाँ पे लगा लेता, यहाँ पे लगा लेता, वो यहाँ पे आ जाती तो मेरा हिट हो जाता, बिला वजह ट्रेड खराब हो जाती। तो ये मैंने उसका बता दिया कि हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस इन केस ऑफ शॉर्ट एंड इन केस ऑफ लॉन्ग, तो दोनों यही केसेस होते हैं, दोनों का बता दिया। क्या नाम है, स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, और दूसरा मैं बता देता हूँ आडा के लॉन्ग क्यों करना है। आडा लॉन्ग इसलिए करना है कि अगर हम इसको इसको रीसेट करें और इसको 4 घंटे में लेके जाएं, वो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, थोड़ा ज़्यादा पता चलता है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। और अगर मैं इसको ऑन कर लूँ ना, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ड्रा करेगा सारी चीज़ें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब उसको भी करेक्ट करना पड़ता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक टूल है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। पर ये थोड़ा सा ना चीज़ों को थोड़ा आइडिया दे देता है कि अगर बंदे ने जल्दबाजी में कोई ट्रेड लेनी होता है तो देख के समझ आ जाती है कि अच्छा कहाँ से कहाँ को जाना है हमने। ये देखिए 4 आवर की स्पोर्ट यहाँ पे खड़ी हुई है, मैंने पहले ड्रॉ की थी आपके सामने, क्या नाम है, 4199 और 4173 से स्पोर्ट हो रहा है, और हमने स्टॉप लॉस जो डिसाइड किया था वो 40-44 पे था, 0.40-44 पे स्टॉप लॉस था, और स्पोर्ट देख के कहाँ पे है, 4162 पे। ठीक है, तो मैं लॉन्ग का क्यों कह रहा हूँ, इसको बंद ही कर दूँ तो अच्छा है, सारा उसने लेआउट खराब कर दिया। मैं लॉन्ग का इसलिए कह रहा हूँ, ये देखें आडा ना बाइंग रेंज में है अभी, सारी मार्केट नीचे जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे कॉइन नीचे जाएंगे, जिन्होंने नीचे जाना वही नीचे जाते होते हैं। आय हाय, शाबाश। अच्छा हाँ, ये भी कर लेना, वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर मैं इसको थोड़ा सा ना रीसेंट टाइम्स के मुताबिक बताता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ तक, हाँ ठीक है, ये है एरिया बाइंग का। ये देखें कहाँ पे उसकी मेन रेजिस्टेंस आडा की, यहाँ पे है सामने, आपके सामने साफ पता चल रहा है। ये एक ये एक रेजिस्टेंस है पहली, दूसरी ये है। ठीक है, तो वहां से लॉन्ग करना, सीधा सीधा यहाँ तक आना है उसने, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस कहाँ बनती है, ये यहाँ पे करके। ठीक है, अगली द नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ आडा इज अराउंड 0.7953, राउंड फिगर कर लें तो 0.80 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको भी हटा लें तो मेन वही है एरिया, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये और ये सेम ही चीज़ है, ये सेम ही चीज़ है, मतलब यहाँ से तक आई थी और फिर वापस जाते हुए दोबारा पुश मार के नहीं उससे रुका गया वहाँ पे, तो फिर वापस आ गया, तो ये यहाँ पे बनेगा। देख रहे हैं, ये हाई है और ये हाई है, और यहाँ पे प्राइस रुकी भी पहले, और अगर ओ टीपीज वगैरह ड्रॉ करनी हो तो पहली यहाँ पे बन जाएगी, दूसरी यहाँ बन जाएगी, तीसरी चौथी पांच छठी। ठीक है, तो अपने टीपीज वगैरह ना देखा करें, परसेंटेज देखा करें, 10x लेके 5x 7x लेके ना, तो उसके बाद 20% पे क्लोज कर दी ट्रेड, 15% पे क्लोज कर दी, भावें टीपी हिट हो ना हो। ट्रेडर से ना पूछते रहा करें कि अभी बंद करनी है नहीं करनी है, अगर आपको लगता है ना कि ज्यादा नुकसान हो गया तो बंद कर दी, क्योंकि आपका अकाउंट बैलेंस ट्रेडर का अकाउंट बैलेंस डिफरेंट होता है। तो खुद से डिसीजन लेना सीखें, और खुद से स्टॉप लॉस लगाना सीखें, खुद से एंट्रीज लेना भी सीखें। अभी इस तरह प्रैक्टिस में चलते रहें, तो फिर ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सारा कुछ ही हो जाता होता। ठीक है, तो अब मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, तो उसके बाद फिर देखता हूँ आगे क्या कौन सी वीडियो बनानी है। आप ही शॉर्ट कर लें अगर करना है तो, यहाँ से 7x लेके या 5x लेके, स्टॉप लॉस आपको बता दिया यहाँ पे है, एट योर ओन रिस्क। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नन ऑफ व्हाट आई से इन एनी प्लेस एट एनी प्लेस इज फाइनेंशियल एडवाइस। तो आपका अपना रिस्क है, हर चीज़ अपनी अपनी है। दूसरों पे इल्ज़ामबाजी बुज़दिल इंसान करता होता है, बुज़दिल नहीं है, हम मुसलमान हैं। ठीक है, अपने रिस्क अपने खुद से लिया करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।